लोगों की हेल्परों की कमी होती है, ऐसे बिल्कुल पतले पतले मैंने देखा धूप बत्ती जैसे हाथ पैर रखे रहते हैं उनके, तो फिर उससे लगता है कि कुछ हेल्प मांगने से कोई आर्गूमेंट हो रहा है, तो मैं क्या है कि अब बिल्कुल से मैंने हेल्प लेनी बंद कर दी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो अभी ये देखो संडे का ही दिन है, अभी साफ़ सफाई से मैं फ्री हुई थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज वो नहीं आई थी तो काम ज़्यादा था। पहले कपड़े वपड़े सब थे सुखाने को, साफ़ सफाई बर्तन सब करने के बाद मैंने कहा लगे हाथों लाओ ये पर्दे भी मैं लगा ही देती हूँ, वरना ये डले रहेंगे और फिर कह दूँगी बाद में लगा दूँगी, बाद में लगा दूँगी। और ये बाद आप लोगों को पता है कभी नहीं आता। ये देखो लग गए, अब कितने बढ़िया लग रहे हैं साफ़ सुथरे। ये विंडो वाला भी लगा देती हूँ। और इसमें नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था ये कि थोड़ा सा जो खिड़की में लगाती हूँ हल्का सा लंबा है और वो वाला जो है वो दोनों एक साइज़ के हैं, तो वहाँ पे दो लगते हो, यहाँ पे मैं एक ही लगाती हूँ। ये वाले पर्दे मुझे देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा लाइट कलर के, एक तो गंदे जल्दी होते हैं और दूसरी बात ये है ना कि हाँ जैसे धूप वगैरह इस विंडो से ज़्यादा आती है तो धूप आती है। और दूसरी बात ये है ना, ये कचरे को तो ऐसे पकड़ते हैं ना, पूरा खींच लेते हैं, मतलब ये गंदे जल्दी होते हैं, मतलब धूल मिट्टी इनमें फंस जाती है। और ये देखो साफ सफाई सारे काम से फ्री हो गई थी। ये बच्चे जिद कर रहे थे, वो जूता उठा लाया था कि छत पे ले चलो। और देखो आज हमारे गैलरी में भी सब जगह पोछा लगा, देखो पूरा चमाचम पड़ा है बाहर, क्योंकि संडे के दिन सफाई होती है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो इन्हें छत में ले ही चलूँ, और इसी हालत में चली आई कि इन्होंने मौका ही नहीं दिया मुझे। और मैं भी काम करते करते ना थक गई थी, तो मैंने कहा चलो ये तो काम चलता रहेगा, फ्री नहीं होगा, इन्हें छत पे ले जाना ज़रूरी है क्योंकि अब ये जिद कर रहे हैं और वहाँ बड़ी हवा में भी जाऊँगी, थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो बस इनको ऊपर ले चलते हैं। और मौसम तो अच्छा हो गया है, घर के अंदर उमस है लेकिन बाहर बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखो ऊपर जाने के नाम से कितना खुश है। मेरे को खेलने भर के लिए तो ऊपर काफ़ी जगह है, और ऊपर आके आप देखो ही कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। और इसको देखो इसके अलग गेम चलते हैं, यानी कि नहीं है इसको खिलाए थोड़ी देर, ये अलग खेलता है, वो अलग अपना भागता रहता है इधर उधर। और आज ना ये देखो बादल की वजह से ना, मैं आपको दिखाऊँ ना, समुद्र का पानी भी साफ़ नहीं दिख रहा है और मतलब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है पूरा, ये देखो। और ये ना बीच साइड के जो फ्लैट है ना, यहाँ पर इतनी परेशानी होती है, आप लोगों को पता ही है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग ज़्यादा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ना सी व्यू ये पूरा दिखता है ना, इसके लोग बहुत दीवाने होते हैं। और ये देखो आप इस तरफ से देखो कितना क्लियर दिख रहा है। तो ये चीज़ तो है कि छत पे आओ तो थोड़ा सुकून तो मिलता है। और ये देखो ये चुपचाप से, मालूम क्यों आया था, हम सी व्यू देखने में लगे रहे थे, मिट्टी निकालने आया था, चुपचाप से निकाल के खा लेंगे, इसीलिए मैंने घर के सारे गमले हटा दिए। देखा था कितनी मिट्टी गंदी हो रही थी, एकदम से काली सी थी, खाद वाली मिट्टी थी वो। तब मैंने इसका हाथ पकड़ के इसे दौड़ाया, घुमाया थोड़ी देर, मैंने कि थक ले क्योंकि बहुत परेशान था। जूता उठा के ले आता है जब उसको बाहर जाना होता है, उसके बाद मैं वापस लेके चली। और देखिए इस अपार्टमेंट में शायद किसी की शादी हो या गृह प्रवेश हो, देखो कितना सजा है। तो खूब दौड़ लिए, कम से कम 10 राउंड लगवा दिए देवू को, भगा भगा के, ये नहीं भागता है। उसके बाद आ गई थी, मैंने दाल चावल चढ़ा दिए, सब्जी रोटी में नहा के बना लूँगी फटाफट से। मैंने कहा देर हो रही है क्योंकि ये लोग ऊपर ले गई थी, जल्दी जल्दी इन्हें नहलाया दोनों को, तुरंत आ गई थी पूजा करने के लिए। जल्दी से पूजा की है क्योंकि दाल चावल बने ही रखे थे। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो गया क्योंकि संडे भी था, फिर इनको ऊपर भी ले गए, फिर वो हमारी वो नहीं आई थी, तो 2-4-6 काम वैसे बढ़ गए, वरना तो जल्दी हो जाता सब। और उसके बाद में बस अभी दाल में मुझे लगाना है छौंक, और सब्जी चौंकनी है, तो आलू फ्राई करने हैं सूखे। और ये देखो टमाटर, करी पत्ता तो मैं ज़रूर डालती हूँ दाल में, खूब सारे करी पत्ता ले आई हूँ, टमाटर, हरी मिर्च, इन सबसे मैं तड़का लगाऊंगी और बस रोटी सेक लूँगी थोड़े से, और बस जो है सब्जी करनी है, बस बन गया मेरा खाना। अभी क्या है थोड़ा सा ना किचन में उतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा है जितना अभी बीच में होने लगा था। बीच में इतनी गर्मी थी यार, किचन में बहुत भयंकर हो रही थी, मतलब 5 मिनट रहना खड़ा होना भी मतलब दुर्लभ हो गया था, इतना पसीना नहा जाते हैं यहाँ पे किचन में। सबसे ज़्यादा दिक्कत किचन में। अभी थोड़ा ठंडा हो गया, राहत है। ऐसा लग रहा था बारिश से आ रही है, तो सारे कपड़े मैंने अभी उठा के रखे। अयान भगवान से प्रे करता है, जब बादल देखता है भगवान बड़ी वाली बारिश हो जाए, छोटी बारिश ना हो। तो मैंने कहा भाई प्रे करने से कुछ नहीं है, बरसना होगा तभी बरसेगा, नहीं बरसना हो तो क्या कर लोगे। तो बस ऐसे ही रहा कुछ संडे का पूरा दिन। और ये देखो ये हो गया मंडे का दिन। इसको मैं पहले नहला दिया अभी सुबह के 6:30 बजे, क्योंकि इसको नहला के ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह पहन लेता है,
तो ये क्या है, अभी थोड़ी देर देबू को देख लेगा जितनी देर मैं खाना बनाऊँगी, वरना खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब सुबह के टाइम भी बच्चे ज़्यादा रोते हैं। देखो नाम ले ही रही थी शैतान का, शैतान हाजिर हो गया। उसको पता चल जाता है, उठ के किचन में पहुंच गई है। और अभी अयान इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसने गंगा यमुना सरस्वती सब बहा रही किचन में आया सीधे। वैसे मैं उसको वॉशरूम ले जाती हूँ, लेकिन अभी क्या है वो किचन में चला आया मेरे पीछे पीछे, इसलिए अयान को पहले नहला दिया था। वैसे तो वो खुद भी नहा लेता है अब, लेकिन ये है कि अभी क्या है थोड़ा मौसम ठंडा है, बहुत देर तक नहाता है, एलर्जी की दिक्कत रहती है, इसलिए मैं इसको जल्दी निकलवाती हूँ नहला के। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने ये देखो दाल आज भी बनाई है, क्योंकि आलू गाजर की सब्ज़ी बना रही हूँ सूखी। दाल चावल सब्जी रोटी ये सारा बनाया। अयान के लिए कुछ स्नैक के लिए और देख लूँगी। तो बस फटाफट से दाल चावल हो गए। यहाँ पर गाजर काट रही हूँ, ये गाजर की सब्ज़ी भी हो गई, रोटी भी बन गई है। बस इन लोगों के टिफ़िन लगाने के लिए रह गए हैं, उतनी रोटी सेक लेती हूँ मैं अभी जितना टिफ़िन के लिए ज़रूरत है, बाकी बाद में सेकूँगी। तो इन लोग के देखो टिफ़िन भी रेडी हो गए दोनों लोग के। और जैसे ये लोग चले गए तो वैसे ही और जो काम फैला था मेरा, किचन बढ़िया से फैला देती हूँ मैं पहले पूरे, फिर क्योंकि अच्छे से फैला हो तो समेटने में भी अच्छा लगता है। फिर चावल भरने थे, चावल भर दिए। देबू के लिए थोड़ा सा खाना बनाना था, क्योंकि ये ज़्यादा मिर्च मसाला का खाएगा नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दाल निकाल दी थी, थोड़ा और बना दिया। तो अपने लिए अब चाय बना के पीऊँगी। और आज ना आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, भी जवाब नहीं देते, तो आप क्या सारे कमेंट के जवाब भी देंगी मैं बैठ के धो के। ये देखो भाई देबू हमारे ये देखो तैयार बैठे हैं, लेकिन मैं इसको सोच रही थी ये थोड़ी देर सो जाए, तो मुझे कपड़े वपड़े धोने को पड़े हैं, वो मैं धो डालूं। लेकिन देबू हमारे सोने को है, और मैं भीग गई थी इसे नहलाने वलाने में। तो आज मैंने बहुत दिन बाद ये वाला सूट पहन लिया, क्योंकि इसे मुझे ना धोना भी था, तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ जब तक अभी ये सब निपटा रही हूँ, कपड़े लगते धोने। अब सो जाओ थोड़ी देर भैया, मोबाइल हम देंगे नहीं। हम चाहे ऐसे ही नहाने जाएं, चाहे ऐसे ही हम कपड़े धोएं, चाहे ऐसे ही हम किचन समेटें, नहीं देंगे मोबाइल। आइस नोज नो आइस, हाँ बताओ, आइस बता दिया। ये क्या है? यस, ये क्या है? ये क्या है? नोज, माउथ। अच्छा अपनी आइस बता रहा है, अपनी आइस बता रहा है, आइस। आज ना मौसम ठंडा सा है, क्योंकि मानसून आने लगा इधर पे, मतलब इधर जल्दी आ जाता है ना मानसून, तो मानसून आने लगा है। लोग कहते हैं ना कि दी आप किसी चीज का जवाब नहीं देते हो, बात नहीं करते हो। ये अम्मा हमारे जवाब दे देते ना, ये अम्मा। तो ये देखिए मैं आप लोगों की कुछ कमेंट पढ़ रही थी। रमा जी बुरा मत मानना, लेकिन जब से आपको देबू हुआ है तब से आपको ज्यादा परेशान रहने लगी हो। तो मैं ज्यादा परेशान रहने लगी हो, सब अपने अपने मतलब आप सलाह देते हैं, उसका मैं आंसर करूंगी। तो मैं बताऊं, बच्चा जब छोटा होता है ना तो तमाम दुनिया की परेशानी लगी रहती है, कभी इनकी तबीयत, कभी कुछ, कभी खाना नहीं खा रहे, कभी कभी इनका पेट नहीं साफ हो रहा, कुछ ना कुछ छोटे बच्चों के साथ लगा रहता है। और बीच में जब अयान बड़ा हो गया था, ये देबू नहीं था, अयान बड़ा हो गया था, तो प्रॉपर जो है अच्छे से मतलब रेसिपी वगैरह सारी चीजें मैनेज अच्छे से तैयार होके आना, सारी चीजें मैं करती थी। लेकिन आप लोगों को याद हो जब अयान छोटा था तब भी मेरी हालत ऐसी ही रहती थी, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो आपका पूरा फोकस ना बच्चे पे रहता है, क्योंकि इनको टाइम टू टाइम क्या इनका काम है क्या नहीं है, तो आप अपने आप को ना भूल जाते हो। लेकिन उस टाइम पे क्या है कि ये जो है अयान के पापा जो है तो काफी कुछ सपोर्ट कर देते थे। जैसे कि अयान बोतल से दूध पीता था, तो कई बार उसकी बोतल धोना, कुछ काम करना, तो मतलब काफी हेल्प कर देते थे। लेकिन अब ना मेरे को ना हेल्प मिलती है, और ना मैं हेल्प की अब उम्मीद करती हूँ, मतलब काफी दिन करती रही हूँ, लेकिन फिर मैंने मतलब बंद कर दी हेल्प की उम्मीद करना, क्योंकि जब मुझे सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैंने जो है फिर जैसा बना वैसा करना शुरू कर दिया है। फीड द सेम फूड दैट यू हैव मेक फॉर ऑल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बच्चे को सेम खाना दो, तो हाँ जब मैं अपनी थाली में परस के बैठती हूँ ना तो उसमें से छोटे छोटे कौर खिलाने की कोशिश करती हूँ। कभी ये खाता है, कभी थूक देता है, और जब बिल्कुल ही नहीं खाता है कुछ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दुबला है, तो फिर मैं इसे कुछ अलग से बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है कि इससे भी ज्यादा कमजोर हो गया तो फिर इसका क्या हाल होगा, इसलिए बनाना पड़ता है। मन नहीं मानता है, मन के वजह से। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको बोतल से मिल्क मत पिलाओ, और जो है पपाया खिलाओ, है छोटी छोटी स्लाइस करके दो।
तो मिल्क जो है बॉटल से पीने का क्या, ये दूध पीने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं रहता है। इसे मतलब दूध वाला कोई चीज में बना के खिला दो या दूध किसी खाने में डाल दो तो वो आता लगे दलिया में दूध डाल दो, है तो ये पीता ही नहीं है। तो मिल्क बॉटल से क्या है, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं इसको ना जिससे पानी पिलाती हूँ इससे सिपा से दूध, शायद ये पी ले, बॉटल से नहीं पीता। बहुत सारी इसको बॉटल मंगाई थी पिया नहीं, लेकिन इससे भी नहीं पीता है दूध, तो ये पीता ही नहीं है, बहुत बहुत चिढ़ता है दूध से। और एक चीज और, आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे एलर्जी के लिए बहुत सारी सलाह दी है कि दी आप ये करिए, भाप लीजिए, या बहुत सारी चीजें हैं बताई आप लोगों ने, तो उसके लिए थैंक यू। और मैं उसमें से जो ट्राई कर मतलब उसमें से जो कर पाऊंगी उतना करूंगी। तो बहुत सारे लोगों ने होम्योपैथी दवा लीजिए, सर ढक के रखिए। ये बात तो है, जिस दिन मुझे ज्यादा छींक आती है, बहुत ज्यादा एकदम से पूरा गला भर जाता है, मैं फिर अपना पूरा सर ऐसे बांध लेती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ना रिलैक्स भी मिलता है। आप मिर्च, अदरक, शहद, मिर्च नहीं काली मिर्च, काली मिर्च, अदरक, शहद तीनों मिक्स करके 1 चम्मच पीजिए रात को गुनगुने पानी में, तो आपको ठीक लगेगा। फ्लू की वैक्सीन ले लीजिए। फ्लू की वैक्सीन मतलब मुझे नहीं पता, मैं बच्चों की तो पता है वैक्सीन लगती है, लेकिन बड़ों का नहीं पता था मुझे। बाल्टी वाला पोछा मंगा लो, ब्लिंकेट से सस्ता मिलता है। बताओ, मेरे पास वही पोछा था पहले, लेकिन हमारे यहाँ जो हेल्पर आती थी तो उनको वो वाला ना दबा दबा के लगाने में उनको मतलब उनको लगता था इससे जल्दी नहीं लगता, तो कह दी हमें ये डंडी वाला चाहिए, क्योंकि इससे ना एक बार बोर के वो पूरे में पोता लगा देती है, मतलब साफ हो या ना हो, तो वो मना कर रही थी हमें यही पोछा चाहिए। तो उनकी बात भी मानी, इससे नहीं हम लगा पाएंगे मैडम। तो मैंने कहा भैया ये पोछा ले लो, वरना वो जो बकेट वाला होता है उसकी न्यू बकेट अभी भी मेरे पास रखी है, लेकिन वो ना उससे नहीं लगाती है। आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते हो, तो आज मैंने कुछ कमेंट पढ़े हैं उनके मैं जवाब दे रही हूँ। आप अपना रूम चेंज कर दो। मैं भी बहुत दिन से ऐसी जगह लेना चाह रही हूँ जहाँ मेरा थोड़ा सा ऐसा मन लगे, जहाँ दुकान बाजार ये सारी चीजें हो, लेकिन वही बात है कि मैं कैसे चेंज कर दूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा यार। रमा जी, आप तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, दिखते नहीं है। देबू कितना दुबला दिखता है। देबू दुबला तो है यार, उसको मैं मोटा नहीं कर पा रही हूँ। बात ये है ना कि जो बच्चे अच्छे से खाते हैं, प्रॉपर खाते हैं ना, वो बच्चे अपने आप मोटे होने लगते हैं, मतलब उनको खिलाने में मन लगता है। जो बच्चे अच्छे से खाते पीते नहीं है ना, खाने में इनके बहुत नखरे होते हैं। और कुछ होते हैं जो ऐसे दुबले पतले होते हैं ना, ये बहुत है वैसे, मतलब वैसे तो एक्टिव होते हैं, लेकिन ये क्या है कि खाने में नाटक करते ही करते हैं कुछ बच्चे। आप देखना, बहुत सारे मैंने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी देखे हैं, उनके यहाँ खाने पीने नौकरों चाकरों की हेल्परों की कमी होती है, ऐसे बिल्कुल पतले पतले मैंने देखा, धूप बत्ती जैसे हाथ पैर रखे रहते हैं उनके। ऐसे बच्चे मैंने भी देखे हैं, तो मैं भी मना लेती हूँ, क्या करूँ अब, जो मेरे हाथ में वो कर सकती हूँ। और दूसरी बात, तुम्हारे हस्बैंड का है, मेरे हस्बैंड जो है अयान के पापा इसी घर में रहते हैं, लेकिन ये है कि वो वीडियो में नहीं आते हैं। लोग उनको देखने आते होंगे तो वो नहीं देखेंगे, और जो लोग को मतलब ब्लॉग मेरा देखना पसंद होगा तो वो देखेंगे ही। और दूसरी बात ये है कि वो कोई हेल्प क्यों नहीं करते काम में। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, ये मुझसे नहीं होता, लेकिन अब मैंने ना बहुत चीजें हल्के लाइट लेने की कोशिश कर दी है। अब मैं परेशान होती नहीं हूँ, जो चीज मुझसे नहीं होती है मैं उसे छोड़ देती हूँ, मैं ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करती हूँ। और दूसरी बात है कि हेल्प के लिए मैंने जब कई बार बोला और सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या मेरी बात कोई नहीं सुनता, या फिर उससे लगता है कि कुछ हेल्प मांगने से कोई आर्गुमेंट हो रहा है, तो मैं क्या है कि अब बिल्कुल से मैंने हेल्प लेनी बंद कर दी। पर देखा जाए तो मैं इसीलिए रह रही हूँ कि ताकि मेरे बच्चे हैं उनको देखना है मुझे, अभी वो बहुत छोटे हैं, उनको केयर की जरूरत है। अपना तो जैसा है कि हम अपना मन लगे या ना लगे, अपना मन कैसे भी करके खुश रह के रह सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना जैसे भी अपना एडजस्ट करती हूँ और आराम से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभी परेशान लगने लगती हूँ, आप लोगों को फेस से दिख जाती हूँ, तो वो बात अलग है। तो चलिए, इसी के साथ भी आप वीडियो को एंजॉय करिए, क्या फालतू की बातों में उसके क्या मिलने वाला है। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। देखो कैसे फूल बनाए घूम रहा है भैया, सोना ना है।